बार विशेष बात है कि जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, जैसे भागलपुर का सिल्क है या मिथिला की पेंटिंग है, बट इस बार हम लोगों ने विशेष रूप से ये ध्यान रखा है कि जिन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, उनको भी हमने इस बिहार पवेलियन में स्थान दिया है। तो जैसे मंजूषा पेंटिंग है या टिकुली पेंटिंग है, जो उतना मिथिला पेंटिंग जितनी फेमस नहीं है, या बिहार का एप्लिक वर्क है, तो बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स बिहार के हैं जो उतने प्रसिद्ध नहीं है, जैसे भागलपुर सिल्क और मिथिला पेंटिंग। तो हमने उन सभी शिल्प को भी इस बार अपने पवेलियन में स्थान दिया है ताकि लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त। इसके अलावा एक विशेष बात यह है कि हमने बिहार सरकार की एक योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें बिहार सरकार राज्य के युवाओं को अपना व्यापार चलाने के लिए 10 लाख रुपए देती है, जिसमें से 5 लाख रुपए अनुदान होता है, 5 लाख रुपए लोन होता है। तो ये 10 लाख रुपए जो हम लोग युवाओं को देते हैं, सभी बिहार पवेलियन में स्थान दिया है ताकि वो अपने सामान की बिक्री कर सके, उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल हो और उन्हें पता चले कि इसका मार्केटिंग कैसे किया जाता है उनके सामान का। तो हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये सभी को हमने बिहार पवेलियन में स्थान दिया है। जहाँ तक बिहार की उद्योग नीति का प्रश्न है, मैं बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, कि बिहार ने कुछ समय पहले एक नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में टेक्सटाइल और लेदर की यूनिट्स आए। और उसका बहुत साधारण कारण यह है कि ये जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करती है। आप लोग जानते हैं कि बिहार के बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में रोजगार करने जाते हैं और उद्योग विभाग का माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह प्रयास है कि हम लोग ऐसी यूनिट्स को बिहार में लगाएं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई कंपनी जो मान लीजिए कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, वो अगर 400 करोड़ रुपए लगाती है, बिहार में लगाए गए हैं, तो उससे लगभग 400-500 लोगों को रोजगार मिलता है। वही टेक्सटाइल में मात्र 20 करोड़ रुपए लगाने से 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है रोजगार, इसके लिए हम टेक्सटाइल और लेदर पे फोकस कर रहे हैं और जो दूसरा सेक्टर हमारा फूड प्रोसेसिंग है, उस पर फोकस कर रहे हैं। बिहार सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन नीति के अतिरिक्त हमने जमीनों के दाम काफ़ी कम किए हैं जो उद्योग औद्योगिक क्षेत्रों में है, और हम लोग एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के अंतर्गत सभी राज्यों में लोगों से जाके मिल रहे हैं, उद्यमियों से, और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो बिहार में उद्योग लगाएं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है और उम्मीद है कि अगले कुछ समय में बिहार में टेक्सटाइल और लेदर की काफ़ी सारी यूनिट्स चालू हो जाएंगी। तो मैं अपनी बात इसके साथ समाप्त करना चाहूँगा कि आप लोग अवगत है कि बिहार भारत के अलावा 2 देश टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं, बांग्लादेश और वियतनाम, जिन्होंने टेक्सटाइल का, गारमेंटिंग का काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे। और जो लोग यहाँ बिहार के होंगे उनको पता है कि बिहार में ढाका करके एक जगह है मोतिहारी में, जहाँ पे बैग काफ़ी बनते हैं और वहाँ के लोग मुंबई में आके बैग इंडस्ट्री में बहुत काम करते हैं। तो हमारा प्रयास यह है कि बांग्लादेश के ढाका को हम बिहार के ढाका में कन्वर्ट करें, बिहार को हम टेक्सटाइल हब बनाएं, जिससे कि बिहार में लोगों को रोजगार मिले। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन करें और उसके बाद आपके प्रश्न। आज इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में
इस सभागार में उपस्थित हमारे बीच हमारे बिहार के सांसद चंद्रदेव चंद्रवंशी जी, हमारे साथ प्रधान सचिव उद्योग श्री संदीप पांडे जी, हमारे बीच बगल में बैठे हुए विशेष सचिव उद्योग दिलीप कुमार जी, हमारे साथ निदेशक हैंडलूम रेशम विभाग के विवेक रंजन नटरे जी, इस सभागार में बैठे हुए सभी हमारे उपस्थित उद्योग से जुड़े हुए सभी हमारे उद्योग के उस आयाम को, बिहार को आगे ले जाने वाले सोच के साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, जिनको ये सोच है कि बिहार की मिट्टी के साथ कैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा पूरे देश में कैसे लोग लौट रहे हैं। अब उन प्लानिंग के आधार पर जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और पूरा उद्योग विभाग के सारे पदाधिकारी, एक एक कर्मचारी भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे जिला में 38 जिला में इस तरह का एक वातावरण बने, हर एक जिले का जो भारत सरकार की जितनी भी योजना है उसको भी धरातल पर उतारने का प्रयास करें। लेकिन आप ही बता दें कि अगर बिहार के सभी बैंक प्रथम जो उद्योग खोलना चाहते हैं उनको 90% को किसी कारण से रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कारण आप अपने अपने जो पत्रकार हमारे बिहार के हैं अपने अपने जिले से आते हैं वहाँ पता करें। तो मेरा आग्रह है उन जिलों में जाके हमारे सारे पदाधिकारी उन्हें एजुकेट करते हैं, उसके आधार पर कि अगर कोई व्यक्ति प्रथम बारी अगर उद्योग लगाना चाहता है तो कैसे फिनेंशियली 3 साल का वो बहुत बढ़िया इनकम टैक्स रिटर्न दे देगा। आज़ादी से पहले से जो हम लोग इनकम टैक्स हमारे दादा देते थे, हमारे फादर इनकम टैक्स उससे टैक्स के लॉयर है, लगातार 6 बार विधानसभा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व किए, 3 बार से लगातार 2002 के बाद हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 40 वर्षों से ज़्यादा हम टैक्स दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो हालात हैं बिहार के, हम लोग का बैंक हमें जहाँ हम अच्छा करते हैं तभी दूसरे बैंक करते हैं कि आप हमारे इस बैंक से हमारे यहाँ ट्रांसफर करें। वो नए उद्योग को कैसे करेंगे, उसको असेसमेंट करने का कौन सा तरीका है? हाँ, सही तरीका होगा जब हमारे पूर्व से हमारे यहाँ बिहार में हेडक्वार्टर होगा उस बैंक का, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर बिहार में, पीएनबी का हेडक्वार्टर बिहार में, सारे बैंकों में से 1, 2, 3 बैंक का भी हेडक्वार्टर होता तो ये साथ कभी नहीं होती। वित्त विभाग से लेकर के भारत के पुराने सभी लोग हमारे यहाँ अभी भी हम कह सकते हैं कि हम आपके बीच भाषण करने के लिए नहीं आए, अपने चीजों को उस बात को रखने के लिए कि जब आप सोच बना देंगे कि पूरे देश में 5 स्टेट को खोजा जाए, पूरे देश के जीडीपी रेशियो को ठीक करने के लिए कि किन राज्यों की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ता है, तो उसमें से एक बिहार भी आया कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बैंक का, सरकार की पॉलिसी का, भारत सरकार के उन चीजों का हम घासफूस तक जो दे सकते हैं जिससे बिहार और अन्य 5 राज्य में जो नहीं बोलना चाहते बैकवर्ड स्टेट, गरीब राज्य, गरीब देश, और ये कोरोना काल ने हमें सिखा दिया है एक लोगों को, और उसी को बेस लाइन बना के माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का रोजगार परस्त बिहार नौकरी तो देंगे। तो उद्योग विभाग है जो करने जा रहे थे उतने दिनों में आप स्किल हो गए। हमारे पास अनस्किल और स्किल का पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहारी राज्य है जो सबसे ज्यादा है, केवल उसको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में प्रथम बार ही अगर आपको 10 लाख 1% केवल ऐसे उद्यमी को देना है जो 5 लाख तो सब्सिडी हो गया, 5 लाख पर होगी इंस्टॉलमेंट पे 90 साल में लौटाना है, और महिलाओं को 1% भी नहीं देना है। इस बार पुनः दिव्यांगों का भी हम लोगों ने जोड़ा है कि
4% उनको भी दिया जाएगा, तो कौन कहता है कि हमारा बिहार को आगे आने वाला टाइम में भारत सरकार और आपके लेखनी की वजह से, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप आगे नहीं बढ़ा सकते। पॉलिसी तो ढेर सारे बन रहे। अब बताइए, नेपाल को तो कहीं आप अलग नहीं ले जा सकते हैं हमारे मधुबनी से या पूरे मिथिलांचल क्षेत्र से। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि नेपाल में 4 दिन बारिश होती है और बाढ़ आगे आ जाता है। और आप कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो आपने कैटेगरी बनाया उसमें बिहार नहीं है। तो आप ये ना बनाइए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम के चलते आपदा में सबसे ज्यादा बिहार पैसा दे रहा है। वो आपदा में कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहें आपदा में पहला अधिकार उन लोगों का है और उनके बड़े हमारे खजाने को उसका हक है। क्यों कहते हैं? तो ये सोच के साथ कि हम नए उद्यमी जो इतना बनाएंगे, बैंकिंग सेक्टर भी इतना मदद करेगा, इथेनॉल पॉलिसी के आधार पर जितने हैं हम रिवाइवल ऑफ द ऑल पूरे ग्रास रूट पर एक एक जिला का किसान से लेकर के उद्योग से रिलेटेड कोऑर्डिनेटेड एक बार डेवलप करेंगे तो साल 2 साल के अंदर हम समझते हैं कि जो पहले बिहार ऐसा भी जीडीपी हमारा बिहार अपने आप में एक अच्छा बना के चल रहा है। आप देख रहे हैं 10% तक चला गया है, लेकिन नेशनल सिनेरियो में हम बहुत पीछे हैं। और वो कहीं ना कहीं आप एक बार सपोर्टिव सिस्टम रखिएगा तो एग्रो बेस से लेकर के जो 12 डिपार्टमेंट है उसका लगातार 3 दिन से बैठक चल रही है कि हम उस क्षेत्र में भी और उसमें जो हमारा उद्योग का है उसमें सारे प्रधान सचिव बैठ करके एक बना लिए और कहीं ना कहीं उसे कैबिनेट से पास करके सभी डिपार्टमेंट को एक बार पैसा दिया जाएगा। तो नेचुरली कैसे नहीं जो आप देख रहे हैं अपने नजर से उस चीज में आपको लगेगा कि गति मिल गया और उसको निश्चित तौर पे कम समय में मेरा इसलिए कहना है हर एक लोग अपने अपने नजरिया से देखते हैं। मेरा ये कहना है कि अब बैंक अगर नहीं दे पा रही है तो कैसे भारत सरकार निर्देशित करे। हमारे अपने MP साहब से कहेंगे इस एक बार पार्लियामेंट में इस तरह का क्वेश्चन उठे जो बिहार के अदर्स जो लोग हैं कि हमारे यहाँ जो रेशियो है उस रेशियो को देखें कि 40% ही हमारे एक्सपेंसिव होता है और हमारे पैसे दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो उस चीज को कैसे हम नहीं कहते हैं दूसरा स्टेट नहीं जाए, हमारे इन्फ्लेशन नहीं होगा तभी जाए, लेकिन हम आहारता रखते ही नहीं है। ये प्रश्नवाचक चीज है। हमारे बिहार के लोग कहाँ पर IAS IPS एलाइड नौकरी करने के लिए कहाँ पर, अगर हम ये कह रहे हैं एक बार अगर हम बिहार डेवलप हो जाएगा हमारे जो वर्क फोर्स है स्किल अनस्किल डेवलप हो जाएगा तो दूसरी जगह दूसरे स्टेट में बहुत फैक्ट्री के हालात अच्छे नहीं रहेंगे। जो हमारे लोगों को कम मूल्य पर रोजगार देते थे उनको डबल ट्रिपल देना पड़ जाएगा। इतना स्किल हमारे पास है। हमारे साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा है और वो इंजस्टिस पूरे देश ने देखा और उसको बेस लाइन बना के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा डिपार्टमेंट इस चीज को कर रहा है ताकि आने वाला समय में ग्रास रूट पर ये लग जाए कि जितने भी चीजों को हम लोग का डिपार्टमेंट देखा कि नया डिपार्टमेंट सब जगह नाम होगा उद्योग उद्योग उद्योग। अभी आपने देखा होगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर एक क्षेत्रों में हम लोगों को काम करना है जिसमें DM SP दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने अपने क्षेत्रों के लिए। और अभी DDC कितने हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उन सबों को जोड़ा गया है कि उद्योग के साथ आप लोग इन चीजों को उसमें से देखिए कितने लोग DM बनेंगे। तो मेरा मानना है कि सोच अगर सही तो धरातल पे उतरे और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्क सही होगा तो जो हम आप देखते हैं हमारा मधुबनी इन्हीं का जहानाबाद 38 जिला अपने आप ग्रोथ आगे बढ़ जाएगा। केवल आवश्यकता अभी भी हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का हो, विशेष राज्य का दर्जा का हो, भारत सरकार से उन चीज़ों का जिसमें कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं उस पीछे छोड़ने का जो एक उनका जो अपना गणित है उस गणित में एक बार सुधार कर लें ताकि बिहार को वो मदद मिले। इतना कह के अपनी बात को समाप्त करते बहुत बहुत